सत्राजित नाम का राजा लज्जित हुआ और लज्जित होकर के बोला, महाराज अब ये मणि हम अपने पास नहीं रखेंगे, आपको देना चाहते। भगवान बोले दे दो, क्या दिक्कत है। बोले महाराज खाली मणि नहीं देना चाहते, हमारी भी एक बेटी है, उससे शादी करो। भगवान बोले अब दो हो ही गए सो तीसरो सही, दो शादी हो ही गई, तीसरो सही। भगवान बोले करवा दो। सत्राजित नाम के राजा की बेटी का नाम था सत्यभामा। क्या नाम था महाराज? 1 2 3 4 5 6 7 भावना पड़ी। भगवान ने तीसरो ब्याह कर ला, तीसरी शादी करी और मणि लेके भगवान घरे वापस आ गए। और एक दिन भगवान और अर्जुन के, भगवान हमारे विठलनाथ और अर्जुन दोनों यमुना जी के किनारे घूम रहे थे। इतने में देखा इंद्रप्रस्थ नगरी, इंद्रप्रस्थ नगरी में भगवान घूम रहे थे। इंद्रप्रस्थ नगरी का मतलब है दिल्ली, आज का नाम दिल्ली। भगवान वहां यमुना जी के किनारे घूम रहे थे। इतने में भगवान ने देखा एक युवती स्त्री नदी के किनारे बैठ करके भगवान का भजन कर रही। तो भगवान बोले अर्जुन जाओ पूछो इन्हें क्या दिक्कत है। अर्जुन गए, बोले देवी जी राम राम। वो देवी जी बोली महाराज राम राम। अर्जुन ने पूछी तुम पहले अपना परिचय दो, आप कौन हो। उसने बड़ा सुंदर परिचय दिया, अहम देवस्य सवितु दुहिता पति मिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परमं स्थिता। बड़ा सुंदर जवाब दिया। वो कन्या कहती महाराज अर्जुन से, महाराज मैं सविता की दुहिता हूं और मेरा नाम कालिंदी है। अच्छा देवी किसका भजन कर रही? बोले हम तो भगवान श्री हरि विष्णु का भजन कर रहे। क्यों कर रही हो? बोले हम तो द्वारकाधीश को पति के रूप में पाना चाहते हैं। अर्जुन बोले जी को भजन कर रही, वे पाछे खड़े। अब सहज में इसमें हैरान ना हो, माला धरो एक तरफ, चलो ब्याह करवा दीजिए, शादी करवा दे। कालिंदी ने जहां पीछे मुड़ के देखा तो द्वारकाधीश भगवान सच में खड़े रहे। सो कालिंदी ने माला धरी और जाके प्रभु के चरण पकड़ लिए। भगवान ने सोचा जब तपई कर रही तो शादी काहे ना करें। सो भगवान ने 1 2 3 4 5 6 7 भावने करियो। भगवान को ये सो महाराज चौथो विवाह हो गो। अब 5वीं शादी सुनो। 5वीं शादी हुई मित्रवृंदा के साथ। उज्जैन के एक राजा हुए, 2 भाई थे वो, एक का नाम था बिंद और एक का नाम था अरविंद। दोनों राजा थे, उनकी एक बहन थी जिनका नाम था मित्रविंदा। भाई राजनीतिक लाभ लेने के लिए अपनी बहन मित्रविंदा का विवाह दुर्योधन के साथ करना चाहते थे, क्योंकि उस वक्त दुर्योधन बड़ा राजनीतिक था। तो भाई राजनीति का लाभ लेने के लिए अपनी बहन का विवाह दुर्योधन के साथ करना चाहता था। परंतु जो मित्रविंदा थी वो द्वारकाधीश के नाम की माला जप रही थी। स्वयंवर हुआ, स्वयंवर में दुर्योधन भी आए, स्वयंवर में भगवान श्री कृष्ण को भी बुलाया गया। तो द्वारकाधीश भगवान भी पहुंचे। स्वयंवर में मित्रवृंदा हाथ में माला लेकर के गई। सब राजा सज धज करके बैठे कि हमारे गले में पड़ जाए, हमारे गले में माला पड़ जाए। दुर्योधन तो निश्चिंत था कि ये माला हमारे गले में पहनने पड़ेगी। पर भगवान द्वारकाधीश पहुंच गए, दुर्योधन के सामने ही बैठ गए। तो जो माला दुर्योधन के गले में पड़नी थी वो द्वारकाधीश के गले में पड़ गई। स्वयंवर का नियम, जिसके गले में माला उसी की पत्नी। हाँ, जिसके गले में माला उसी की। आजकल का जमाना थोड़ा उल्टा है। हाँ, आजकल का जमाना बड़ा विचित्र हो गया। आजकल तो ठिकाना ही नहीं है, राम बचाए। हाँ, ज्यादा बोलेंगे नहीं इस विषय पे, अच्छा नहीं लगेगा। तो आजकल तो जमाना बड़ा उल्टा हो गया, ना जाने की को कौन को। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। आजकल तो कब रिश्ता बदल जाए कोई ठिकाना ही नहीं। हाँ,
2 मिनट में रिश्ता, जब तक पति के पास पैसा है सो उसकी पत्नी, पर नहीं तो छोड़कर दूसरे की पत्नी। हाँ, और पति भी ऐसे ही है आजकल, कई पति भी ऐसे ही है, कई पति भी आगे के लगे हैं ऐसे नक कटा है। अगर घरवाई के पास दौलत है, घरवाई मतलब पत्नी, अगर उसकी पत्नी के पास मायके में दौलत है तो शादी कर लेगा, और जहां दौलत दिखती नहीं मिलेगी सो तलाक दे के दूसरी कर लेगा। हाँ, आजकल का जमाना बड़ा उल्टा है। राम बचाएं, भगवान ऐसी पत्नियों से ऐसे पतियों से सब हाँ बचाएं। ईश्वर विठलनाथ सबको बचाएं। हम आपको बता रहे थे तो स्वयंवर में मित्रवृंदा ने भगवान श्री युगल सरकार के गले में माला डाल दी। आहा, गले में माला डाली, भगवान का 5वां विवाह हो गया मित्रवृंदा के साथ। बोलो द्वारकाधीश की जय हो। 6वां विवाह सुनो। कौशल नरेश हैं, कौशल प्रदेश के एक राजा थे जिनका नाम था नग्नजित। नग्नजित नाम के राजा थे, उनकी बेटी थी जिनका नाम था सत्या देवी। राजा ने प्रतिज्ञा की कि हमारे पास 7 बलिष्ठ बैल हैं। बलिष्ठ मतलब बलवान, क्या बलवान। राजा ने प्रतिज्ञा की जो इन बैलों को एक साथ नाथ देगा मतलब बांध देगा, उसी बलवान पुरुष के साथ हम अपनी बेटी सत्या देवी का विवाह करेंगे। बड़े बड़े पहलवान गए, पहलवान हार गए। किसी ने बांधने का प्रयास किया तो बैलों ने मार मार के अधमरा कर दिया। भगवान को पता लगा, बोले 7 बैल हैं बलवान। भगवान बोले बैल हैं बलवान तो हम हैं पहलवान। किसी ने कहा कैसे पहलवान? बोले पहलवानों के पहलवान इसलिए हम हैं पहलवान। भगवान बोले हम बांधेंगे। लोग देखने के लिए गए, भगवान कैसे बांधेंगे। भगवान पहुंचे और पहुंच करके 7 बैलों को उसी प्रकार बांध दिया जैसे राम अवतार में जब भगवान ने धनुष भंग किया तो काहू न लखा रहे सब ठाणे, कोई देख नहीं पाया। उसी प्रकार भगवान ने छुपके से 7 रूप बनाए और 7 बैलों को भगवान ने एक साथ बांध दिया। और भगवान का 6वां विवाह सत्या देवी के साथ संपन्न हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 7 भावनें पड़ी। भगवान के 6 ब्याह हो गए। 7वां ब्याह सुनो। 7वां विवाह हुआ सुतकीर्ति के साथ। बसदेव जी की एक छोटी बहन थी जिनका नाम था सुतकीर्ति। ये भगवान की वैसे दूर के नाते में रिश्ते में बुआ जी लगती थी, परंतु भगवान से ये बड़ा प्रेम करती थी बुआ जी सुतकीर्ति। सुतकीर्ति की माँ बड़ा प्रेम करती थी भगवान से। वो चाहती थी किसी ना किसी बहाने से द्वारकाधीश से हमारा रिश्ता बन जाए। क्या बन जाए? संबंध। अरे श्याम प्यारे से मोहन प्यारे से जिनका संबंध है, उनको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। विठल प्यारे से पांडुरंग प्यारे से जिनका संबंध है, भैया उनको हर घड़ी आनंद ही आनंद। जिनका भगवान से संबंध है उन्हें हर घड़ी आनंद है, और जिनका कोई संबंध नहीं उन्हें आनंद नहीं। एक ना एक भगवान से नाता जरूर बनाओ। ध्यान से सुनना, भगवान से एक ना एक नाता जरूर बनाओ। माता का, पिता का, पुत्र का, भाई का, मित्र का, पति का, सती का, गुरु का, गोविंद का, माधव का, मुरारी का, कोई ना कोई एक नाता जरूर भगवान से होना चाहिए। क्यों? क्योंकि नाता अगर भगवान से जुड़ जाएगा तो नाते को निभाने का भाव बना रहेगा, और तुम निभा पाओ उस संबंध को, ना निभा पाओ पर भगवान से संबंध बन जाएगा तो भगवान जरूर निभाएंगे। भगवान रिश्ता निभाते हैं। ठाकुर जी का स्वभाव है कि अगर किसी भक्त ने संबंध बना लिया, कोई नाता बना लिया, तो भगवान जरूर निभाते हैं। एक कथा बता रहे, सुनो। दक्षिण भारत में एक महात्मा हुए। दक्षिण भारत में
दक्षिण भारत में एक महात्मा हुए जो भगवान से बड़ी प्रीति करते थे, पर भगवान को अपने पुत्र भाव में देखते थे। जैसे उमापति महाराज जी हुए हैं, वैसे ही ये महात्मा दक्षिण भारतीय भगवान को अपना बेटा मानते थे। क्या मानते थे? बेटा यानी पुत्र। महाराज एक बार कई दिन बीत गए, कई दिन बीत गए और ये बीमार पड़ गए। बीमार पड़े तो पेट में दिक्कत बनी इन्हें। पेट में दिक्कत बनी तो भोजन जो भी करें तो नित्य क्रिया के लिए इन्हें बार बार जाना पड़े। जब नित्य क्रिया के लिए बार बार जाना पड़े तो ये परेशान हो गए। धीरे धीरे शरीर सूख गया, चलने की सामर्थ्यता बची नहीं। महाराज जब चलने की सामर्थ्यता नहीं बची तो ये बिस्तर पर ही गंदगी करने लगे, बिस्तर पर ही क्रिया कर दें। इनका शरीर गंदगी से भरा रहे तो जो भगत थे, देखो भाई संसार तब तक आपकी सेवा करेगा जब तक कुछ स्वार्थ हो। जहां देख लिया कि गुरुजी अब गुरुजी अब किसी काम के नहीं बचे, गुरुजी बेकाम के हो गए, सो शिष्य भी साथ ही छोड़ देते, चेला भी भाग जाते। चेला तो ज्यादातर स्वार्थ बस जुड़ते, कुछ शिष्य होते हैं जो प्रेम भाव के कारण जुड़ते, तो चेला भी भाग गए। अब कौन इनकी सेवा करे? तो एक दिन भगवान को लगा कि हमें बेटा मानते हैं और हमारे पिताजी हैं, और पिताजी बीमार गंदगी में पड़े रहें और बेटा बढ़िया रोज रोज नए कपड़ा पहन करके भोग प्रसाद पावे, ये तो गलत बात। तो भगवान ठाकुर जी नन्हा सा बालक का रूप बना करके इनकी रोज सेवा करने लगे। भगवान गंदगी साफ करें, भगवान कपड़े पहनाएं, भगवान वस्त्र पहनाएं, भगवान इनको रोज भोजन कराएं अपने हाथों से, रोज भगवान इनके चरणों की सेवा करें, चरण दबाएं, चापें। कई दिन बीत गए। कई दिन बाद जब इनको देह में भान आया, अनुभव हुआ कि हम थोड़ा स्वस्थ हैं, तो मन में सोचने लगे कि हमारी रोज सेवा कौन करता था। इतने में एक नन्हा सा बालक आया, दिखने में बड़ा सुंदर, बोली बड़ी मीठी, बाणी बड़ी मीठी, बड़े प्यार से बोला, बाबा आप चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। इन महात्मा जी ने हाथ पकड़ लिया, बोले भैया सेवा बाद में करना, पहले ये बताओ आप हो कौन। बालक ने कहा, महात्मा आपको क्या लेना देना, बाबा आपको क्या लेना देना, आप तो पड़े रहो खाते रहो, हम तुम्हारे लिए हैं। महात्मा बोले नहीं, परिचय तो बताओ। परिचय नहीं दिया। महात्मा रोने लगे और हाथों का स्पर्श अनुभव करके महात्मा समझ गए ये कोई सांसारिक साधारण बालक नहीं है, ये तो साक्षात हमारे युगल सरकार कन्हैया ही बालक बन करके आए हैं। और महाराज विचित्र घटना ये घटी, महात्मा को जब आभास हुआ कि ये साक्षात कन्हैया है तो कन्हैया वहां से चले गए, अंतर ध्यान हो गए, और महात्मा को उन कन्हैया की इतनी याद आई कि ठाकुर के याद में इन महात्मा ने अपने प्राण त्याग दिए। अब प्राण त्यागे तो भगवान के पास चरणों में पहुंच गए। भगवान ने इनके शरीर का, महाराज जब प्राण त्यागे तो शरीर डला रहा खाट पर, शरीर डला रहा तो कोई छुए नहीं, स्पर्श ना करे, क्योंकि गंदगी आती थी। भगवान साक्षात युगल सरकार इनका पुत्र बनकर आए और अपने हाथों से भगवान ने इन महात्मा का अंतिम संस्कार किया। तो तोहे मोहे नाते अनेक, मानिए जो भावे। भगवान कहते तुम्हारे और हमारे अनेक नाते हैं, आप जो मानो हम वही हैं। तो बसदेव जी की छोटी बहन
सुतकीर्ति, सुतकीर्ति भगवान से संबंध बनाना चाहती थी, तो सुतकीर्ति मैया ने अपनी बेटी का विवाह भद्रा का विवाह, भद्रा का विवाह ठाकुर जी के साथ कर दिया। इस प्रकार भगवान का 7वां विवाह भद्रा के साथ हुआ। 8वां विवाह, 8वां विवाह भगवान का लक्ष्मणा के साथ हुआ। मछली की आंख में तीर का भेदन करके भगवान ने लक्ष्मणा के साथ 8वां विवाह किया। इस प्रकार भगवान की 8 पट रानियां।